जबलपुर में छत्तीसगढ़ के राजघराने से संबंध रखने वाली इशिता भार्गव ने महाकौशल की पहली महिला पायलट बनकर संस्कारधानी जबलपुर शहर का नाम रोशन किया है। इशिता छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की राजकुमारी स्मृति देवी की बेटी हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी अमेठी से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और पायलट बनने का सपना साकार किया। बता दें कि इशिता का बचपन से ही पायलट बनने का सपना था और उन्होंने अपने माता पिता के सहयोग से अपने सपनों की उड़ान में पंख लगाकर अपने सपने को पूरा कर लिया है। इशिता का 2021 बैच में चयन हुआ था, जिसके बाद 3 साल ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने 200 घंटे का एयरक्राफ्ट उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर यह मुकाम हासिल किया है। परिवार ने इशिता के इस सपने को हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए पायलट बनने की ट्रेनिंग में प्रवेश दिलाया। इशिता ने 1 जनवरी को अपने जन्मदिन के अवसर पर ट्रेनिंग पूरी की, जिससे उनके परिवार में बेहद खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं इशिता ने बताया कि पायलट बनने के इस सफ़र में उनके माता पिता ने उन्हें हर कदम पर समर्थन दिया, जिससे उनकी मेहनत रंग लाई। इशिता ने जबलपुर के युवाओं के लिए प्रेरणा बनने के साथ ही यह साबित कर दिया है कि सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए प्रयास करना दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। इशिता की इस उपलब्धि पर उनके परिवार और शहरवासियों में खुशी का माहौल है। संस्कारधानी की पहली महिला पायलट बनकर इशिता ने न केवल जबलपुर बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। मुझे बचपन से ऐसा कुछ करना था जिसमें मुझे घूमने का मौका मिले तो फिर और लोगों से, पायलट लोगों से मुलाकात हुई, तो फिर उनसे पूछा कि कैसा है, क्या है, कैसे करते हैं। बातें करी पापा और मैंने उनसे बात करी। पापा ने बोला एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, नया ऑप्शन है, बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, तो अगर मन है तो करके देखते हैं। फिर उनने बोला कि पता करो कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, पढ़ाई की क्वालिफ़िकेशन, फिर और तो 10+2 में 12th में फ़िज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम पायलट बन सकते हैं और एज रिक्वायरमेंट 16 ईयर्स ऑफ एज है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए, जो हमें ट्रेनिंग के लिए चाहिए होता है फ्लाइंग करने से पहले। फिर उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी भारत में सबसे अच्छा माना जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, तो गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो फिर उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करी 12th के बाद, फिर वो क्लियर हुआ, फिर शॉर्टलिस्ट हुआ नाम। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर वहाँ पे हमारे स्किल्स भी टेस्ट होते हैं कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, उस पे नंबर मिलते हैं। फिर हमें बुलाया गया जॉइनिंग के लिए। तो 120 लोगों को 4 बैचेस में डिवाइड किया जाता है, तो हम तीनों पहले बैच में सिलेक्ट हो गए थे 2021 में। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि कैसा होगा, क्या होगा, जहाज़ उड़ाने मिलेगा। अभी तक तो पीछे बैठ के ही देखा था, तो डर भी था, लेकिन उसका रेशियो कम था एक्साइटमेंट के कंपैरिजन में। ये हमें ये विंग्स मिलते हैं जब हम सोलो फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुझे मेरे विंग्स मेरे पेरेंट्स ने दिए हैं। हमें एक्चुअली ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर देते हैं मेंटली कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हवा में तो कुछ नहीं कर सकते, तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे। तो डर था, लेकिन ये भी पता था कि कुछ होगा तो संभाल लेंगे। बहुत गर्व की बात है कि हमारे घर से हमारी बेटी एक पायलट के रूप में क्वालिफाई हुई है और उसको कमर्शियल पायलट हो गई है। और वैसे भी देखा जाए तो एक ये जो एविएशन की इंडस्ट्री में जो पायलट्स होते हैं, आप कभी भी एयरपोर्ट में जाएंगे तो उनकी तरफ एक बड़े इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। अरे वाह, एक ही जहाज़ उड़ाते हैं। आज इनके हाथ में आज 150-200 लोग जो बैठे होते हैं हवाई जहाज़ में, उनका एक तरह से पूरा उनको ले जाने की जवाबदारी पायलट की होती है। और फिर जब वो एक महिला के रूप में आप देखते हैं उसको एयरपोर्ट में, तो और गर्व महसूस होता है। और यहाँ तो अब आपकी अपनी बेटी, हमारे संस्कारधानी की बिटिया जो यहीं पैदा हुई है, वो आज एक पायलट के रूप में जबलपुर आई है।
तो उसमें इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और अब जल्दी उम्मीद करते हैं कि हमारे संस्कारधानी के लोगों की जो फ़्लाइट्स हैं जबलपुर, बॉम्बे, जबलपुर, दिल्ली, तो कभी ना कभी इन लोगों को अब ये आवाज़ सुनाई देगी, दिस इज़ कैप्टन इशिता भार्गव, तो इसमें और गर्व महसूस होगा। बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग करियर हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। 12th के बाद जो बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और इंग्लिश में जिसकी पढ़ाई अच्छी है, जो 70% के आसपास मार्क्स लेके आता है, वो एयरलाइंस को एविएशन को अपना करियर बना सकता है। और ये भविष्य में एक बहुत ही सुनहरा करियर होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी इतनी जो एयरलाइंस हैं, आप भविष्य में देखिए बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर्स उन्होंने दिए हुए हैं। अब टाटा जैसी कंपनी जिसने एयर इंडिया को ख़रीद लिया है, आज उन्होंने लगभग 500 बोइंग के ऑर्डर दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आज हमारे मध्य प्रदेश में भी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। आज रीवा का एयरपोर्ट डेवलप हो गया, आज हमारे जबलपुर और उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर ये तो हैं ही। तो कहीं ना कहीं 5-10 सालों में आपको लगेगा कि हर ज़िले में एक एयरपोर्ट होगा और आने वाला समय एविएशन के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चे इसको एज अ कैरियर ले सकते हैं और बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स भी हैं, एकेडमीज़ भी हैं। थोड़ा सा नेट पे सर्च करेंगे तो उसकी जानकारी मिल जाती है। और 3 साल में आप मेहनत के साथ अगर लगन के साथ करते हैं